तो हाय एवरीवन, दिस इज और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहा हूँ जो कि क्वेश्चन है सेपरेट स्क्वायर्स। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बाई वीकली कॉन्टेस्ट 150 का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेपरेट स्क्वायर्स है, ठीक है। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ठीक था। और भाई इसके दो जो लास्ट वाले क्वेश्चन थे, सेपरेट स्क्वायर सेकंड और शॉर्टेस्ट मैचिंग सबस्ट्रिंग, ये तो भाई मेरे से नहीं हिले भाई, ठीक है। ये मतलब सेगमेंटरी का क्वेश्चन होगा ये वाला। और पता नहीं इसमें क्या लग रहा था भाई, मैं तो टॉपिक ही नहीं पढ़ा कि एमपी क्या कौन सा टॉपिक था, मेरे को पढ़ना पड़ेगा वो वाला टॉपिक, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन तो मैं खुद छोड़े हैं, ये और ये दो क्वेश्चन ये मैंने बनाए थे। और करते हैं क्वेश्चन वाला सेपरेट स्क्वायर्स वन, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बोला है कि आपको स्क्वायर से एक एरे आपको गिवन है जिसमें आपको ये गिवन है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि आपको ये गिवन है, आज हाथ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो आपका वन है और यहाँ पे आपका टू है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसका भी एरिया जो है वन है, इसका एरिया वन है। और आपको क्या बोला है उसने? नहीं, ये था क्या? ये था, हाँ ठीक है ठीक है। अब आपको क्या बोला है उसने? आपको ये बोला है कि आपको एक लाइन खींचनी है, आपको लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन ऐसे होगी कि आप जब एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इसका ऊपर वाला एरिया जितनी भी स्क्वायर है और इसके जितने भी नीचे कोई जितने भी स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ये स्क्वायर मान लो, ये स्क्वायर मान लो। तो इन सब का एरिया इस सब का एरिया के बराबर होना चाहिए। मैं इन सब का एरिया और इसके एरिया के बराबर होना चाहिए। सपोज करो मैंने ये वाली लेंथ मानी, ठीक है। नहीं, मैं जो है मेरे को मिनिमम लेंथ मानी है ना। सपोज करो, और जो लेंथ होगी ना वाई इज टू समथिंग होगी, मतलब आप कुछ वाई ले लो, ठीक है। वाई हमारा कुछ भी हो सकता है, वन टू, और क्या हो सकता है वन, मतलब वाई की वैल्यू क्या हो सकती है? ये आपकी जा सकती है 1.000005, मतलब ये भी हो सकता है आपकी, ठीक है। 1.1 भी हो सकती है। वो क्या लाइन होगी वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो सपोज करो अगर मैंने ये वाली लाइन ले ली, ठीक है। ये वाली लाइन ले ली, वाई इज 2.5, ठीक है। तो क्या आया? वाई इज 2.5 ले ली, तो इसमें ये और मेरा सही है। वाई इज 2.5 बताओ, सही है या नहीं? तो देखो इसमें ये वाला एरिया, मतलब मैंने क्या बोला था, लाइन से नीचे जितना एरिया है, तो इसमें कितना एरिया है? इसमें कितना एरिया है? इसका पूरे का वन एरिया था, ये हाफ हो गया, हाफ हो गया। तो इसका नीचे वाला एरिया कितना बचा? 0.5 बचा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? बॉटम जो एरिया है, बॉटम एरिया वो तो 0.5 आ गया। और ऊपर वाला जो एरिया वो कितना हो गया? ऊपर वाला एरिया कितना हो गया? इसके ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाला एरिया कितना हो गया? एक ये हो गया हाफ, और एक ये हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया 1.5 और ये हो गया आपका अबव एरिया, ठीक है। तो ये दोनों तो बराबर नहीं हुए, बराबर नहीं है, ठीक है। नॉट इक्वल, और नॉट इक्वल हुए तो फिर क्या करूंगा मैं? फिर क्या करूंगा? फिर इसका मतलब मेरा वाई जो है इससे सेटिस्फाई नहीं किया, तो वाई मेरे को चेंज करना पड़ेगा। सपोज करो वाई मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वाई मैंने ड्रॉ कर दिया, वाई इसका टू 1.5 पर, ठीक है। इसके ऊपर वाला एरिया कितना है? इसका एरिया जो है वन हो गया, इसका एरिया, ठीक है। एरिया जो है इसका कितना हो गया? इसका एरिया वन हो गया। इसका एरिया कितना हो गया? इसका भी एरिया वन हो गया। तो ठीक है भाई, एरिया इधर भी वन हो गया, इसके ऊपर वाली लाइन में, इसके नीचे वाली लाइन में भी वन हो गया, है ना। तो बस ये तो करना था हमें, तो क्वेश्चन में यही करना है हमें, एरिया बराबर करना है, ठीक है। देखो एरिया जो है बराबर करना, टोटल एरिया ऑफ अबव और टोटल एरिया ऑफ बिलो, ठीक है। दोनों बराबर करने हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन और क्या है कि मिनिमम होना चाहिए हमारा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। अब एक बात बताओ, वाई इज टू 1.5 तो आ गया, क्या मैं वाई इज टू वन भी ड्रॉ कर सकता हूँ उसमें? बताओ, मैं कर सकता हूँ या नहीं? कर सकता हूँ। वाई इज टू वन, सोच के बताओ, ठीक है। मतलब सोच तो नहीं सकते, मतलब हाँ ठीक है, वाई इज टू वन। तो ये बताओ, ये हो सकती है? ट्रू हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? वाई से वाई इज टू वन के नीचे कितना एरिया है? वन है। और इसके ऊपर वाला एरिया कितना है? वन है भाई। दोनों ये कंडीशन ट्रू भी हो गई और हमारा मिनिमम वाई भी निकल गया। अब वाई से सपोज करो मैं नीचे गया, थोड़ा भी नीचे गया ना, तो फिर इसका क्या है? अब मैं सपोज करो मैं यहाँ भी आ गया, सपोज करो वाई वन से नीचे और 0.5 से ऊपर, सपोज करो मैं यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया तो ये वाला इसके ऊपर एरिया जुड़ जाएगा, जैसे ये तो वन है ही है, और ये थोड़ा एरिया जुड़ जाएगा। मतलब सपोज करो वन में थोड़ा इसका एरिया मान लो 0.1, तो ये हो गया 1.1। और इसका कितना हो गया? इससे नीचे वाली लाइन का 0.9, तो ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब वाई इज टू वन पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ठीक है। मतलब हमारा वाई इज टू वन जो है आंसर हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे वाई इज टू वन, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि एक और इसमें वो है टेस्ट केस, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओवरलैपिंग वाला, ठीक है। ओवरलैपिंग वाला एक और एरिया मैं आपको
होगा यार। अभी कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसे इधर कर दो, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। अब एक और इसमें मैं आपको वो बताता हूँ एग्जांपल। ये क्या है, सपोज करो आपको ये गिवन है, ये टू का बन गया, ठीक है, और ये बन गया वन, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट वन है और ये टू है, और यहाँ वन है और ये कितना है, टू है, ठीक है। एक तो मेरा ये बड़ा वाला स्क्वायर है ही है, एक ये मेरा छोटा वाला स्क्वायर भी है, ये वाला भी है और ये वाला एरिया भी है, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा ना, ओवरलैपिंग जो एरियाज है ना वो भी आपको प्लस करने पड़ेंगे। मैंने क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज करो मैंने y मैंने वन लाइन खींच दी, ठीक है। तो इसके अबव वाला एरिया पता है कितना हो जाएगा, इसके अबव वाला एरिया कितना हो जाएगा, वन। ये तो ये हो गया, और टू, तो वन इंटू टू नहीं होगा, मतलब आप सोच रहे होंगे ना टू एरिया होगा, इसका टू एरिया नहीं होगा अबव वाले का। अबव वाला ये जो अबव वाला है, अबव एरिया, उसका आंसर टू नहीं होगा, टू से ज़्यादा होगा, कितना होगा, इसका होगा टू। और ये वाला एरिया भी उसमें ऐड करें, मतलब ओवरलैपिंग जो एरिया है ना उन्हें भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया टू प्लस वन, ये आ गया आपका थ्री, और नीचे कितना एरिया बचा, नीचे बता आपका वन इंटू टू, ठीक है। ये आपका हो गया बिलो। तो मेरे को आपको ये बताना था कि जो ओवरलैपिंग एरियाज है तो वो भी हमें काउंट करने हैं, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है ठीक। अब मैं आता हूँ पहले वाले एग्जाम्पल पे आता हूँ, ठीक है। पहले वाले एग्जाम्पल पे आता हूँ। मेरा क्या था, मेरा था ये मेरा यहाँ पे एक ड्रॉ हो गया, और एक मेरा यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये हो गया वन और ये हो गया टू, और ये हो गया वन और ये हो गया टू, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब मैं कैसे निकालूंगा, सपोज करो इसमें आपको फीलिंग आ रही है कि बाइंग सर्च लगेगा। हम्म? लग रहा है आपको, क्यों बाइंग सर्च इसमें क्यों लगेगा, क्यों मतलब बाइंग सर्च लग सकता है, बताओ। इसमें मोनोटोनिकली एरिया वो बढ़ रहा है ना, मोनोटोनिकली। तभी अब मोनोटोनिकली कुछ चीज़ वो होती है, तो आपको क्या है, बाई सर्च लगता है। और फिर आपको उसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। मिनिमम के लिए तो निकाल तो लगा सकते हैं ना बाई सर्च। हम कैसे लगाएंगे बाई सर्च, सोचो। बाई सर्च हम कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे लगाते हैं, देखो। सपोज करो मेरा शुरू में लो की वैल्यू जीरो है, ओके, और हाई की वैल्यू कितनी है, कितनी मैक्स हो सकती है हाई की, मतलब इसकी हाई की वैल्यू कितनी हो सकती है, वन ही नहीं हो सकती है भाई, इससे ज़्यादा हो सकती है। वन ही नहीं से ज़्यादा हो सकती है। देख रहा था कॉन्स्टेंट में कितनी है, टेन की पावर नाइन, ठीक है। वाई के कोऑर्डिनेट है ये, और लेंथ भी कितनी आ रही है, अच्छा अच्छा, ये वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो आपका वाई, आपने आपको कोऑर्डिनेट जो गिवन है ना वो नीचे वाले इसके पॉइंट गिवन है आपको। वाई जो गिवन है वो नीचे जो साइड लेंथ है उसके बॉटम लेफ्ट वाले के है, तो मतलब वाई तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है वाई। और प्लस एल भी तो होगा, तो एल वाई की रेंज टेन, मतलब कितना है, टेन की पावर नाइन है। प्लस एल भी तो होगा, वाई प्लस एल हो जाएगा, तो टेन की पावर नाइन प्लस टेन की पावर नाइन, तो टू की पावर ए वो चला जाएगा, कितना चला जाएगा, टू भी इसमें इंटू होगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना, टू इंटू वन की ए की पावर नाइन, ठीक है। जो कि मेरा मान लो इधर की तरफ होगा, ठीक है, और मेरा लो यहाँ पे है, ठीक है। मेरा लो यहाँ पे है और मेरा हाई जो है यहाँ पे है पहले इनिशियली, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा कि वन लो मिड, मेरा मिड कहाँ पे आएगा। सपोज करो हाई कितनी है, टू की पावर टू इंटू वन ई नाइन है, ठीक है। तो मेरा मिड आएगा यहाँ पे, आएगा मेरा मिड, ठीक है। मेरा मिड आएगा जो कि कितना है मेरा, वन ई नाइन, ठीक है। अब सपोज करो कि मैं क्या करूँगा ना, मैं ये चेक कर लूँ कि मिड से नीचे वाला एरिया, मिड से नीचे वाला एरिया एरिया और मिड से ऊपर वाला एरिया, ठीक है। वो मैं देख लूँगा, अगर वो बराबर हैं, अगर वो बराबर है तो ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि ऊपर वाला एरिया जो है, मतलब ये चेक नहीं करूंगा मैं, सिंपल होता है क्या चेक करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि ऊपर वाला एरिया ज़्यादा है नीचे वाला एरिया ज़्यादा है। अगर सपोज करो मिड से मतलब बिलो एरिया और अबव एरिया का मतलब ये है कि, अबव एरिया का मतलब ये है कि मिड से ऊपर वाला एरिया, और बिलो एरिया का मतलब ये है मिड से नीचे वाला एरिया, ठीक है। अब देखो बिलो एरिया, अब इसमें बताओ जो भी एरिया है वो बिलो एरिया ज़्यादा है ना अबव एरिया से, क्यों ज़्यादा है, अबव एरिया तो आपका जीरो है और बिलो एरिया कितना है, एक तो ये वाला एक ये वाला, तो कितना होगा, टू हो।
तो बिलो एरिया आपका ज़्यादा है। अगर बिलो एरिया आपका ज़्यादा है ना, तो आप हाई को क्या कर दोगे ना, आप हाई को कर दो मिड के बराबर। क्या कर दिया, हाई को आपको मिड के बराबर करना है, मतलब मेरा हाई आ गया यहाँ पे। समझ में आया? ये तो समझ में आया, ये बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ भाई, कुछ नहीं कर रहा मैं, कुछ भी नहीं कर रहा। सिंपल बाइनरी सर्च लगा दिया, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा हो गया ना, ये कितना हो गया? हाँ सपोज करो, मतलब मेरा ये वाली लाइन थी वन की, 1E9 हो गया था, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1E9, ठीक है। मतलब मैं दोबारा ये निकाल लेता हूँ। तो मेरे 1E9, मतलब इसके ऊपर भी मेरी 2E9 थी, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ 2E, अबे यार एक तो ये कैसे लिखूँ, जैसे मान लो कि ये 2E9 है, ठीक है। और मेरा 1E9 यहाँ पे आ गया। अब मेरा ये क्या हो गया, पहले हाई ये था, अब हाई मेरा ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं दोबारा चेक करूँगा मेरा मिड कहाँ पे आएगा। मिड मेरा ये आ गया। मेरी मिड की वैल्यू कितनी आई? मेरी मिड की वैल्यू आई कितनी, 5 × E⁸ यही तो आया मेरा मिड। मेरा मिड आ गया ये, ठीक है भाई। अब मैं चेक करूंगा कि मिड से नीचे वाला एरिया और मिड के ऊपर वाला एरिया कौन सा ज़्यादा है। अगर नीचे वाला ज़्यादा है तो मैं दोबारा क्या करूंगा, हाई को मैं मिड के बराबर कर दूंगा, मेरा हाई अब यहाँ पे आ गया। ऐसे ही करते 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 मेरा एक टाइम में ये आएगा कि मेरा जो मिड है ना, मेरा मिड आ जाएगा कहाँ पे, मतलब मेरा मिड यहीं कहीं आ जाएगा। सपोज करो मेरा अगर मिड जो है यहाँ पे आ गया, ये मान लो, चलो यही केस मान लेते हैं, ठीक है। मेरा मिड जो है यहाँ पे आ गया, और मेरा हाई जो है 4 पे है। तो एक मिनट रुको, ठीक है। समझ में आ गया ना ये, मतलब बाइंग सच कैसे लग रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। सपोज करो मेरा मिड यहाँ पे आ गया, मतलब मेरा हाई और कहाँ पे है, हाई मेरा 4 पे है, ठीक है। 4 है हाई, ठीक है। अब मैं चेक, मतलब हाई यहाँ पे है तो मेरा 4 पे, और लो मेरा 0 है, एज ऑलवेज, ठीक है। अब मैंने चेक किया मेरा मिड कितना है, मिड मेरा आ गया 2, ठीक है। अब उसके इसके ऊपर एरिया, उसके नीचे एरिया, दोनों बराबर है। फिर ठीक है, दोनों बराबर है, तो फिर इसमें क्या होगा, रिटर्न जीरो रिटर्न कर जाएगा। मतलब भाई अब मैं निकालूंगा कि अब एरिया बड़ा है या छोटा है वो, मतलब जो हाई है, मतलब मैं इसमें देखो अब एरिया कितना है आपका। एक मिनट रुको, मैं इसे इरेज कर देता हूँ यार पूरा, ठीक है। अब देखो, अब एरिया कितना है मेरा, 1 आएगा, ठीक है। बिलो एरिया मेरा कितना आया, ठीक है। बिलो एरिया कितना आया मेरा, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो कोड में, अगर सपोज करो मैंने अब एरिया निकाला, बिलो एरिया निकाला, ठीक है। अगर मेरा ये रिटर्न मैं करा दिया यहाँ पे, अब एरिया माइनस बिलो एरिया, ठीक है, जिसमें मेरा जीरो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरा ए अगर जीरो से बड़ा होता तो मैं क्या करता, लो को मिड कर देता, ठीक है। और एल्स में क्या करूँगा मैं, हाई को मैं क्या कर दूंगा, मिड कर दूंगा, ठीक है। मतलब अगर मेरा ए अब कितना है, ए की वैल्यू कितनी आई मेरी, 0 आई, ठीक है। अगर 0 आई तो मैं हाई को मिड कर दूंगा, ठीक है। हाई को कर दिया मैंने मिड, तो मेरा हाई जो है आ गया मिड के बराबर, मतलब मेरी हाई की वैल्यू ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया, ये यहाँ से कट के यहाँ पे आ गया। अब मैं दोबारा चेक करूंगा, ठीक है। नहीं यार, ये थोड़ी ना होगा, ये केस नहीं होगा, नहीं 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 नहीं, ये केस नहीं होगा। इसमें मतलब ये केस बनेगा ही नहीं यार। जैसे आपका मतलब नहीं, ये वाला हाई जो है सपोज करो 4 है, ठीक है, यहाँ पे ये केस बनेगा ही नहीं यार। कि भाई अगर सपोज करो ये यहाँ पे आ गया मिड जो है, आप मतलब हाई अगर आपके यहाँ पे आ गया, तो फिर ये तो, अब सॉरी क्या हुआ, थक तो नहीं गई? तो ये सेकंड, ठीक है। अगर सपोज करो आपका हाई यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आप क्या हुआ भाई, ये तो वो हो गया ना, ये तो निकल गया आपके यहाँ से, तो ये तो भी रेंज के बाहर चला गया, तो ये आएगा नहीं, आपको ये केस बनेगा नहीं, ठीक है। तो वही है, मैं आपको जो बताया था ना कि ये जो है ना, भाई साहब से लग के पहले इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 × 1 e⁻৯, फिर 1 × e⁻9 हो गया, फिर 5 × e⁻8 हो गया, फिर ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है।
हाई जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी और फिर एंड टाइम पे हमें क्या मिलेगा ना, हमें जो है मिड मिल जाएगा, ठीक है। अगर मिड में मिल जाएगा भाई, मिड तो मिल ही जाएगा ना, मतलब मिड में क्या कर रहे हैं हम, देखो वहीं से लगाया मैंने तो कोड में, मैं आपको कोड दिखाता हूँ देखो। तो हाई जो मैंने 2 × 1 की पावर 9 मान लिया, ठीक है, और लो मैंने इतना मान लिया, ठीक है। अब मैं इसे बताऊंगा आपको, जो मैं ये फॉर लूप लगाया ना वो 50 बार क्यों चलाया है, मैं आपको ये सब बता दूंगा, अभी बताता हूँ रुको, इसे होल्ड करो, ठीक है। और मैं मिड निकाल रहा हूँ और फिर मैं सॉल्व में चेक कर रहा हूँ भाई, ये सॉल्व मेरा डबल ए क्या मतलब रिटर्न कर रहा है, मतलब सॉल्व जो नाम वो है फंक्शन का, वो क्या रिटर्न कर रहा है देखते हैं। मैंने अबव एरिया मान लिया जीरो, बिलो एरिया जीरो मान लिया, ठीक है, मैंने ये मान लिया एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और एल निकाली लेंथ जो कि उसकी है, और एरिया निकाली मैं एल इंटू एल से स्क्वायर का, ठीक है। और लाइन जो है वाई से नीचे है, ठीक है। अगर वाई से नीचे लाइन है तो इसका मतलब मैं बता देता हूँ आपको, ये क्या कह रहा है, ये यार ये कह रहा है कि अगर सपोज करो आपका ये वाला बॉक्स है, ठीक है, ये वाला बॉक्स है, और अगर वाई की वैल्यू सपोज करो किससे नीचे है, वाई की वैल्यू आपकी लाइन से नीचे है, तो वाई बड़ा है, ठीक है। मतलब सपोज करो आपकी जो लाइन है ना वो यहाँ पे आई, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, आपकी ये वाली लाइन आई। अगर ये वाली लाइन है ना तो फिर इसमें क्या होगा, आपका जो एरिया है तो सिंपल क्या हो जाएगा, अ, इसके नीचे अगर लाइन आई तो ये वाला फिर देखो, हाँ, अगर सपोज करो आपका लाइन जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है, मतलब मिड की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। लाइन क्या था हमारा, मिड की वैल्यू ही तो देखो, मैंने जो मेरा निकल रहा था वही तो मैं पास कर रहा हूँ मिड, और फिर देखो उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइन बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर ये वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, लाइन यहाँ पे आ गई, तो इसका अबव ये जो जुड़ेगा ना इसका एरिया, वो किस में जुड़ेगा, ये किस में जुड़ेगा, ये अबव एरिया में तो जुड़ेगा। तो अबव एरिया क्या हो जाएगा आपका, अबव एरिया हो जाएगा प्लस इसका टू, और जो कि एरिया हमने निकाल लेते हैं उसका स्क्वायर का, देखो ये होगा, देखो मेरे हिसाब से ये रहा, ठीक है। अबव एरिया प्लस जो है एरिया इसका निकला था वो मेरा उसमें हो जाएगा, ठीक है। एल से अगर सपोज करो मेरी लाइन यहाँ पे है, ठीक है, मेरी लाइन यहाँ पे है तो ये बिलो में आ जाएगा, और मैं चेक कैसे करूंगा ये लाइन उस पे है तो वाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, ये वाला कोऑर्डिनेट वाई, और इसकी लेंथ कितनी है एल। अगर सपोज करो जो लाइन है आपकी वाई प्लस एल से अगर बड़ी हुई, लाइन जो है आपकी वाई प्लस एल से बड़ी हुई तो क्या होगा, उसमें बिलो में जुड़ जाएगा, ठीक है। एक केस क्या बनेगा, एक केस क्या बनेगा, बैक कैसे करते हैं भाई, बैक का भी तो ऑप्शन है यार, ये सही है, ठीक है। एक केस क्या बनेगा, देखो एक केस ये बनेगा कि अगर सपोज करो आपका ये हो गया, सपोज करो आपकी लाइन ऐसे हो गई, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाली इसकी लेंथ देखो, इसकी लेंथ कितनी आएगी, इसकी लेंथ आ जाएगी लाइन माइनस वाई से, इसकी जो लेंथ है वो लाइन माइनस वाई से आ जाएगी, ठीक है। नहीं नहीं, हाँ मतलब इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी लाइन माइनस वाई, जो कि ये रहा वाई, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है लाइन माइनस वाई से आ जाएगी, जो कि हमारा बिलो एरिया में ऐड होगा, ठीक है। बिलो एरिया में क्या ऐड होगा, लाइन माइनस वाई, ये ऐड होगा, मतलब इनटू ऑब्वियसली उसकी लेंथ एल जो है। और अबव एरिया में क्या ऐड होगा, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी वाई प्लस एल, कि वाई तो ये कोऑर्डिनेट है ही है स्क्वायर का, और लेंथ इसकी क्या है, इसकी स्क्वायर की वो है साइड, मतलब वो एज, ठीक है, तो वाई प्लस एल। अब ये पूरी वाई प्लस एल हो गई, वाई प्लस एल में से क्या माइनस करेंगे, हम लाइन माइनस कर देंगे, तो ये वाली वो लेंथ बचेगी। तो वाई प्लस एल माइनस लाइन इंटू एल, ये आपका हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका अब अबव एरिया, देखो प्लस माइनस, ठीक है, देखो ये हो गया, ये वाला किसमें है, वाई प्लस एल माइनस एल, अब ये क्या कर दिया, हाँ ठीक है, वाई प्लस एल मतलब वाई प्लस एल माइनस लाइन ये हो गया, और लाइन माइनस वाई ये किया था, देखो लाइन माइनस वाई इंटू एल, ठीक है। ये आपका एरिया इसमें आ गया, और फिर हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बताई थी आपको, ये 50 क्यों लिया है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 50 क्यों लिया है। देखो मेरे को जो कन्वर्जेंस है ना वो कितना दे रखा है, कन्वर्जेंस का है आपको 10 की और -5 है, इसका मतलब समझते हो आप। अगर सपोज करो आपका 10 अगर कन्वर्जेंस है ना, या 100 है, सपोज करो कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्जेंस की वैल्यू आपकी अगर सपोज करो, अबे यार ये कन्वर्जेंस की वैल्यू आपकी 100 है, ठीक है। अगर सपोज करो इसका मतलब ये है कि अगर आपका सपोज करो आंसर अगर एक्चुअल एक्चुअल अगर आंसर जो है ना वो 200 है, एक्चुअल आंसर 200 है, तो फिर अगर आपका आंसर 100 से लेके
300 तक आता है तो आपका जो है ना रिटर्न ट्रू हो जाएगा, मतलब वो एक्सेप्ट होगा आंसर, ठीक है। कि इसमें क्या कर सकता हूँ, प्लस माइनस 100। कन्वर्जेंस का मतलब यही है, प्लस माइनस 100 आप कर सकते हो एक्चुअल आंसर में। तो अगर 100 से लेके 300 तक आपका आंसर आता है तो आप मतलब आपका जो है सॉल्यूशन सही है, ठीक है। ठीक है भाई, समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। अगर सपोज करो कन्वर्जेंस जो है कितना 0.1 है, इसका मतलब ये है कि सपोज करो आपका 100 है, ठीक है। 100 में अगर हम 100 में, ठीक है, एक्चुअल आंसर कितना है 100, ये आपका एक्चुअल आंसर, ठीक है। और फिर एक्सेप्टेड आंसर कौन सा है, एक्सेप्टेड वाला कौन सा है, इसमें 100 प्लस माइनस 0.1 कर देंगे तो मतलब ये हो गया आपका एक्सेप्टेड टू, सॉरी इसमें माइनस मतलब ये होगा, पहले ये आएगी रेंज फिर ये आएगी, ठीक है। तो इसमें आप वो कर लेना माइनस पॉइंट वो करके, तो कितना आएगा 99 पॉइंट कितना आएगा, 9 आएगा ना, कितना आएगा, ये आएगा, ठीक है, टू, ठीक है। ये आ गया आपका। और मैं बताऊँ, और बताओ, अगर सपोज को 10 के माइनस 5 है, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल आंसर जो भी है आपका एक्चुअल, सपोज करो आंसर है कितना 100 है, तो इसमें अगर सपोज फिर प्लस माइनस कितना हो सकता है, 0.000001। अगर मतलब ये अगर आपका आंसर इस वाली रेंज में है, ठीक है, मतलब आपका जो आंसर है वो कौन से रेंज क्या है आपकी, अगर रेंज कितनी, मतलब ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, आपकी रेंज जो है ना 100 माइनस 0.000012, 100 प्लस 0.000001, अगर ये रेंज है, ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, मेरे को समझ में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे इंट वगैरह लेते, अगर इंट वगैरह लेते तो हमारा तो भाई आता ही नहीं है ना आंसर, आंसर इतना खींचता ही नहीं, तो वो मतलब इतने में जाता ही ना पॉइंट, मतलब 10 के माइनस 5 में जाता नहीं यार इंट वगैरह लेते। फिर हमने लिया है इसलिए डबल, ठीक है। अब डबल में हमने ये लूप क्यों चलाया 50, ये पता लूप क्यों चलाया, मैं तो आपको बताता हूँ। देखो, लो की वैल्यू कितनी हो सकती है, जीरो, मतलब शुरू में, और हाई की वैल्यू हमने कितनी मानी है भाई, 2 × 10 की पावर, ही की मतलब वही 10 की, और कितना है ये 9 था ना शायद, हाँ 9, ठीक है। अब सपोज करो मैं ये लूप चलाता हूँ कितनी बार, मैं लूप चला रहा हूँ 2 की पावर, मतलब ये लूप चला रहा हूँ मैं 50 बार, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इसका मिड वगैरह निकाल लूंगा, लो मतलब हाई करके, इसे मैं मिड निकाल लूंगा लो प्लस हाई बाई 2 करके, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैक्स तो इतनी हो सकती है, तो ये कितना हो जाएगा, जब मैं इस मिड निकालूंगा ये घिसते घिसते कितना चला जाएगा, ये घिसते घिसते चलाएगा, ये चला जाएगा भाई। भाई ये तो होता है भाई सर्च में, 2 की पावर 50, ये तो चला जाएगा आंसर, मतलब मिड की जो वैल्यू है वो यहाँ तक चली जाएगी ना, मिड की वैल्यू ये यहाँ तक जाएगी, 2 × 10 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 50। तो ये कितना होगा अंदाजे से, सपोज करो इसे आप दे दो, इसमें से आप 60 ले लो इसे, ठीक है 60 ले लो, मतलब उसके लिए थोड़ा वो हो जाएगा ना, 60 ले लो, मतलब फील अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 × 20, ये 20, जो कि मेरा कितना है, ये 2 की पावर 3 के अंदर 8 बन गया मेरा, ये मेरा 8 बन गया ना, 10 की पावर 9, ये मेरा 8 बन गया, तो 8 10 के बराबर कर सकते हैं हम, मोटा मोटा मैं अंदाजा ले रहा हूँ, ठीक है, ये 20 हो गया। अब ये देखो 2 × ये कितना चला गया आपका, 2 × 10 की पावर -11, मतलब मेरा -11 तक जा सकता है, और मेरे को चाहिए था किसमें -5 तक। मैं तो इसे और अच्छा सॉल्यूशन दे दिया भाई, इसे और अच्छा सॉल्यूशन दे दिया, इसके लिए तो और भला कर दिया मैंने, बस फिर भला और अच्छा कर दिया तो बस, तो आंसर हम इसमें दे देते हैं। लेकिन अगर सपोज करो मैं 60 ना लेके मैं 50 तक भी लूंगा ना तब भी कम चल जाएगा, मतलब ये मेरा आ जाएगा 6 या 7 तक आ जाएगा, ठीक है, 6 या 7 तक, तो वो भी मेरा चल जाएगा, तो इसलिए मैंने 50 लिया सॉल्यूशन में। तो बाकी कोड आप देख ही लो, मतलब समझा ही दिया मैंने, ठीक है। तो मैंने ये लूप चलाया और मिड निकाल लिया, सॉल्व में क्या मैं देख रहा हूँ, मेरा ये ए है, ठीक है। तो मिड निकाल के मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इसमें एरिया जो है ऊपर ज़्यादा है नीचे ज़्यादा है, अगर ऊपर एरिया ज़्यादा है जिसमें पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अगर ऊपर एरिया ज़्यादा है तो फिर मैं लोगों क्या कर दूंगा, मिड कर दूंगा भाई, ठीक है, लोगों क्या कर दूंगा, मिड कर दूंगा। एल्स अगर ऊपर मेरा अगर एरिया हाँ ज़्यादा है तो हाँ लोगों में मिड कर दूंगा, ठीक है।
और अगर मेरा वो एरिया क्या हुआ, जीरो के बराबर अच्छा यार। ठीक है ठीक है ठीक है। जीरो से बड़ा आ गया ये। समझ गया वो मैं कहाँ वो फंस रहा था ये। ठीक है ठीक है। और ठीक है, ये तो मैं समझ में आ गया होगा, जीरो से बड़ा अगर जीरो है, ये अगर एरिया मतलब अबव माइनस बिलो हो गया, तो मैं हाई को क्या करूंगा, मिड करूंगा। ये क्यों किया है मैंने? ये मैं इसलिए किया है क्योंकि मैं उसे मिन बनाना चाहता हूँ, मतलब कम से कम बनाना चाहता हूँ मैं उसे, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये किया है, ठीक है। तो ठीक है भाई, तब तक के लिए बाय, ठीक है। और समझ में आया होगा आपको सॉल्यूशन। ठीक है, बाय बाय।